नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ लाडलो, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में सारे के सारे बच्चों। राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आओ जल्दी पहुंचो क्लास में। बाद में गेट बंद है, बाद में गेट नहीं खुलेगा, ठीक है ना। हेडिंग का नाम मैंने पहले लिख दिया बेटा, स्वतंत्रता सेनानी। क्या पढ़ने वाले हैं अपने? स्वतंत्रता सेनानी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे बच्चों, कल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। अगर मेरे बच्चों मुझे जो महत्वपूर्ण लगी है ना, जो सभ्यता साहित्य जहां तक थी मैंने करवा दी। फिर भी कोई बच्चे की बेटा मैं आपको प्रैक्टिस सेट या वर्कशीट में करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी बेटा वो सारी की सारी आपकी हो रखी है, ठीक है। बिलीव करके आप उन चीजों को पढ़ते जाना, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है मेरे लाडलो। ठीक है सर। आज कल छोटी छोटी सभ्यता बताई थी मैंने आपको। बागोर सभ्यता बता दी, बालाथल सभ्यता के बारे में बातें मैंने आपको बता दी थी, सुनारी सभ्यता बता दी थी, नगरी सभ्यता बता दी थी। इसके अलावा नगरी सभ्यता के साथ में नगर सभ्यता, रेड टोंक वाली सभ्यता का जिक्र अपने कर लिया था, है ना। ब्रोर सभ्यता के बारे में तमाम जितनी सभ्यताएं से जुड़ी हुई थी वो बता दी थी। और सबसे बड़ी सभ्यता एक या दो तीन बड़ी सभ्यताएं थी, जैसे बेराट, कालीबंगा, आहड़, गणेशपुर, इनके बारे में चर्चा कर ली। तो उम्मीद करूंगा बेटा आपने अच्छी प्रकार पढ़ना इन चीजों को। ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों के अंदर ऐसा प्रश्न एक आध आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें एक नाम याद रख लेना, राजस्थान के वो महानतम क्रांतिकारी जिन्होंने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत भर के अंदर अपना नाम कमाया था। इस मातृभूमि को, इस राष्ट्रीय भूमि को, इस राष्ट्रीय भाव को जगाने की कोशिश की थी, जिन्हें अपने क्या लिखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। और प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने यहां के लोगों के लिए क्या कुछ किया था, ठीक है। मैं जैसे जय नारायण व्यास के बारे में बात करूंगा आपको प्रजामंडल ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। मैं चांदमल सुराणा की बात करूंगा आपको ऑटोमेटिक संस्था वगैरह याद आ जाएगी, है ना। मैं हीरालाल शास्त्री की बात करूंगा आपको ऑटोमेटिक राजस्थान का एकीकरण याद आ जाएगा। मैं अर्जुन लाल सेठी की बात करूंगा, प्रमुख व्यक्तित्व आपके दिमाग में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना आपके दिमाग में गूंजनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नमस्कार नमस्कार, आते जाओ, राधे राधे, राधे राधे बेटा। चलो देखो, सबसे पहले एक व्यक्तित्व का नाम मैं लिख रहा हूं बेटा स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व के अंदर, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यहां पर आकर के अपना प्रमुख डंका बजाया था, या जयपुर के अंदर जन जागृति का जो जनक माना जाता है, जिसे राजस्थान का दधीची कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 के आसपास, उस व्यक्ति के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने जयपुर प्रजामंडल में साथ दिया। ये ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन लाल सेठी था, लेकिन लास्ट के अंदर अपना नाम इन्होंने चेंज किया था, करीम खान के नाम से जाने जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना अंतिम समय अजमेर में बिताया था और इन्हें मुसलमान समझ करके दफना भी दिया गया था। उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो लिखना अर्जुन लाल सेठी, सबसे पहले लिख लेना इनका जन्म। अर्जुन लाल सेठी का जन्म, यहां से एक आधा प्रश्न पूछ सकता है बेटा, जन्म पूछे तो सितंबर 1880 में, ठीक है। कहां पर हुआ था गुरुजी? जयपुर में। इनका जन्म कहां पर हुआ लाडलो? जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, राजस्थान में जयपुर में जन जागृति का जनक माना जाता है। राजस्थान में या जयपुर में जन जागृति का जनक, जयपुर में जन जागृति का जनक, जन जागृति का जनक माना जाता है राजस्थान में। कौन सा व्यक्ति? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को गुरुजी कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है? आपसे पूछ ले अर्जुन लाल सेठी को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मेरे बच्चों, अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है राजस्थान का दधीची।
क्या कहा जाता है? राजस्थान का दधीची कहा जाता है। जिस प्रकार दधीची जो थे, है ना, दधिमती माता का मंदिर जानते हो? गोठ मांग लो, दधिमती माता, गोठ ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। वैसे ही याद रहा, राजस्थान का दधीची, दधीची से तुलना किसकी की गई है बेटा? अर्जुनलाल सेठी थे, अर्जुनलाल सेठी। आप मुझे कमेंट करके बताओ, दधिमती माता किसकी कुल देवी है जिसका मंदिर गोठ मांगलो नागौर में? गुरुजी दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये बात तो याद रहे, राजस्थान का दधीची किसको कहा जाता है? अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। मैं नीचे नोट लगा करके लिखवा देता हूं। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, इसके साथ में याद रखना, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता, दधिमती माता है। ठीक है, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? दधिमती माता। यहां याद रख लेना, अर्जुनलाल सेठी का अन्य नाम पूछ ले आपसे, अर्जुनलाल सेठी का अन्य नाम करीम खान भी था। अर्जुनलाल सेठी को करीम खां के नाम से भी जाना जाता था। अर्जुनलाल सेठी को करीम खां के नाम से भी जाना जाता है, करीम खां के नाम से, करीम खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना नाम बदला था, जाना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुनलाल सेठी जब अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे, आलियो रे साइड में ही हूं, अर्जुनलाल सेठी जब अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे तो इनको जिलाधीश की नौकरी मिली थी। कौन सी नौकरी मिली मेरे बच्चों? इनको जिलाधीश की नौकरी मिली थी। और तब इन्होंने वो जिलाधीश की नौकरी ये कहते हुए त्याग दी कि अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है ना, ये कहते हुए उन्होंने त्याग दी थी। अर्जुनलाल सेठी का काम था मेरे बच्चों अर्जुन बनाना, अर्जुन बनाना यानी क्रांतिकारी पैदा करना। और इन्होंने सबसे पहले अजमेर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई थी और बाद में वो क्या कहलाया? जैन वर्धमान विद्यालय। चलो गुरुजी, देखो अब लिखना मेरे बच्चों, सेठी जी को जिलाधीश की नौकरी मिलने पर क्या कहा? सेठी जी ने नौकरी से इनकार करते हुए कहा, जिलाधीश की नौकरी से इनकार करते हुए कहा, जिलाधीश की, जिलाधीश की नौकरी से इनकार करते हुए कहा, नौकरी से इनकार करते कहा, नौकरी से इनकार करते हुए कहा, इनकार करते हुए कहा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा? अगर मैं नौकरी करूंगा, अगर मैं नौकरी करूंगा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? भारत से बाहर कौन निकालेगा? बाहर से बाहर कौन निकालेगा? भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये बात किसने बोली थी? अर्जुनलाल सेठी ने कही थी कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा। तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा कहने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था, ये चीज भी याद रखना। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और अर्जुनलाल सेठी ने, मेरे याद रख लेना मेरे बच्चों, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था। बाद में इसका नामकरण चेंज करके 1907 के अंदर इसका नाम कर दिया था जैन वर्धमान विद्यालय। और वो कहां पर आ गया था मेरे बच्चों? जयपुर में आ गया था। आरा हत्याकांड से जुड़े हुए थे और आरा हत्याकांड के बाद में इनको जेल भी भेजा गया था। कहां भेजा गया था मेरे बच्चों? जेल भी भेजा गया था, ये याद रख लेना।
लिखना 1906 में, 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन, समिति का गठन। ठीक है, फिर इसका नामकरण चेंज हो गया था। फिर याद रखना 1907 के आसपास जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गुरुजी? जयपुर। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी लाडलो? जयपुर में हुई थी। ये ध्यान में रखना। इसके दो सन मिलते हैं बेटा, 1905 सन भी मिलता है और 1907 भी मिलता है। ठीक है, और दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। लिखो, जल्दी लिखो। हाँ ठीक है। चलो आगे। देखो एक चीज ध्यान में, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, यहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां पर क्रांतिकारियों को बेटा क्या दिया जाता था मेरे बच्चों? प्रशिक्षण। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। और इतना खतरनाक प्रशिक्षण, या यूं याद रख लेना कि अर्जुन लाल सेठी का नाम था अर्जुन बनाना, क्रांतिकारी पैदा करना। चाहे अशफाकुल्ला का नाम आ जाए, चाहे मास्टर आदित्येंद्र नाथ का नाम आ जाए, चाहे विष्णुदत्त का नाम आ जाए, चाहे आपके प्रताप सिंह बारहट का नाम आ जाए। प्रताप सिंह बारहट ने इन्हीं के सानिध्य में रहे थे। ठीक है, और जो लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था, उसके पीछे की षड्यंत्र की जो रूपरेखा थी वो किसकी थी बेटा? अर्जुन लाल सेठी की थी। ठीक है, लेकिन बाद में कहते हैं अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरा हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। लिख लो, शाबाश, क्या बात है। राम सिंह, अमित, प्रीति वर्मा, नवजीत, शाबाश बेटा, लिखो, जल्दी लिखो। एक मिनट बेटा, लिखो, मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गले में दिक्कत हो रखी है। लिख लिया क्या बेटा? अब करते हैं बेटा कंटिन्यू। गले में वो हो गया, खिच खिच है ना। चलो। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, 1905 भी सन मिलता है बेटा इसमें। यहां पर क्रांतिकारियों को क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। बिल्कुल प्रीति, प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां पर एक चीज और लिख लेना, यहां पर मैं नाम लिख दूं। चलो आगे वाली स्लाइड ले लेता, सबने लिख तो लिया ही। लॉर्ड प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ,
जोरावर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट। अशफाक उल्ला खान ने यही प्रशिक्षण लिया था, अशफाक उल्ला खान ने, अशफाक उल्ला खान ने यही प्रशिक्षण लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं, चंगो बोलो हूं मैं। ठीक है, डोंट वरी, लगे रहो। अशफाक उल्ला खान ने यही प्रशिक्षण लिया, यही प्रशिक्षण लिया था। जैसे ऐसे प्रश्न नए पूछे आपसे तो ऐसे पूछ ले, लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की रूपरेखा तैयार किसने की थी? ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की रूपरेखा, लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की रूपरेखा, बम फेंकने की रूपरेखा, बम फेंकने की रूपरेखा तैयार, रूपरेखा तैयार की। ठीक है, आपसे पूछ ले कि अर्जुन लाल सेठी को नजरबंद किया गया था किस हत्याकांड के तहत, तो आप लिख लेना आरा हत्याकांड में दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन्हें जेल भेजा गया था। सेठी जी को, अर्जुन लाल सेठी जी को दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस व आरा हत्याकांड, बिहार में पड़ता है बेटा आरा, और वहां पर एक साधु की हत्या की थी, आरा हत्याकांड के तहत इन्हें जेल भेजा गया। इन्हें कहां भेज दिया था बेटा? इन्हें जेल भेजा गया। कहां भेजा गया था मेरे लाडलो? इनको जेल भेजा गया था, ये याद रख लेना। फिर देखना अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख पुस्तकों के नाम आते हैं, बिल्कुल आसान है पुस्तकें, कैसे याद रख लेना? शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन प्राज्य, महेंद्र कुमार नाटक, ये तमाम रचनाएं बेटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, एनसीईआरटी में, राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? ठीक है, तो एक चीज और लिख लेना, प्रमुख पुस्तकें, अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन प्राज्य, महेंद्र कुमार नाटक, सारी की सारी किसकी मानी जाती है? अर्जुन लाल सेठी की। लिख लेना मेरे साथ में, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन प्राज्य, और एक नाटक है बेटा महेंद्र कुमार। नाटक का नाम क्या है मेरे लाडलो? महेंद्र कुमार है। ठीक है, और इन्होंने अपना अंतिम समय बच्चों को कुरान की शिक्षा देते हुए बिताया था। कहां पर? अजमेर में, और यहीं पर कहते हैं इनकी डेथ हो गई थी। लिखो जल्दी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन प्राज्य, ये नाटक है इनके। ठीक है ना? मृत्यु कहां हुई? अजमेर में हुई मृत्यु बेटा। आगे वाली स्लाइड पे लिखना पड़ेगा। मृत्यु 1941 के आसपास इनकी कहा होती है? अजमेर में। और सुंदरलाल एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इनके बारे में बात बोली थी कि दधीची जैसा त्याग लेकर के जन्मा और उसी की तरह दृढ़ता से मृत्यु को गले लगाया। ठीक है, चलो आगे, चलो गुरुजी। अब लिखना मेरे बच्चों, लिख लिया ना? शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन प्राज्य, नाटक महेंद्र कुमार। मदन प्राज्य है बेटा। मृत्यु 1941 को अजमेर में, मृत्यु 1941 कहां पर? अजमेर में। मृत्यु कहां पर हुई थी मेरे लाडलो? अजमेर में हुई थी। फिर देखो, सुंदरलाल ने, सुंदरलाल ने कहा, क्या कहा था सुंदरलाल ने? कि सेठी जी, सेठी जी दधीची जैसा त्याग लेकर जन्मे, दधीची जैसा
दधीची जैसा त्याग लेकर जन्मे, दधीची जैसा त्याग लेकर जन्मे, दधीची जैसा त्याग लेकर जन्मे और उसी दृढ़ता के साथ, और उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, उसी दृढ़ता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, ये याद रखना, उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया, ये लिखना है बेटा साथ में। ठीक है, ये हो गया अर्जुन लाल सेठी की तमाम बातें बेटा। दोनों ही मिलेगा 1905 और 1907, एक बार और कन्फर्म कर लेंगे इसको। शाबाश। अब लिखना बेटा जय नारायण व्यास, जोधपुर में जय जय होती है मेरे बच्चों जय नारायण व्यास की। जोधपुर में किसकी जय जय करोगा गुरुजी? जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास बड़े तकड़े राजनीतिज्ञ थे बेटा, जय नारायण व्यास। 1899 के अंदर जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और चुनाव भी लड़ते हैं बेटा, ये दौसा से भी जाते हैं, आपके जालोर से भी चुनाव लड़ते हैं। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जिनके पास में राम राज्य पार्टी थी, उनकी खिलाफत ये करते हैं। जय नारायण व्यास को कैसे याद रखना? ऐसे याद रखना, जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, लक्कड़ और फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेरे राजस्थान, शेरे हिंद की उपाधियों से विभूषित माने जाते हैं जय नारायण व्यास। यही जय नारायण व्यास थे जिन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनकी पहली पत्रिका मानी जाती है मेरे लाडलो राजस्थानी भाषा की 1932 के अंदर आगी बाण। इसके अलावा मुंबई से इनकी पत्रिका प्रकाशन होती थी जिसका नाम था अखंड भारत। इसके अलावा किताबें मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च में संघर्ष क्यों, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, और इनको मेरे लाडलो नजरबंद रखा गया था आपके शिवाणा दुर्ग बालोत्रा में। एक बार इतनी चीजें लिखो फिर और बातें करते हैं। व्यास जी का जन्म लिखना, जन्म 1899 के आसपास हुआ था। कहां पर हुआ गुरुजी? जोधपुर में। नहीं याद रहे तो आप लिख सकते हो जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। आप ऐसे लिख लो कि जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास हो गए, हीरालाल शास्त्री हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए। इनका जन्म 1899 एक साथ जन्म हुआ इनका 1899 के आसपास। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा उपनाम। जय नारायण व्यास को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो आप कहना जय नारायण व्यास को एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़। आपने नहीं बोलते फक्कड़ भाषा को, तो लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़। धुन के धनी, अपनी धुन में रहते थे, धुन के धनी। लोकनायक, लोकनायक, शेर ए राजस्थान, एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री। एकमात्र, कुर्सी के लिए खूब लड़े हैं बेटा लेकिन जीते कोई नहीं, है ना। एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। इसके अलावा प्रजामंडल में भूमिका पूछ ले तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था प्रजामंडल में भूमिका आ जाए तो आप लिख सकते हो जोधपुर का, जोधपुर प्रजामंडल बनाने में प्रमुख भूमिका, जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल कब बना गुरुजी? जोधपुर प्रजामंडल ये बना था 1934। जोधपुर प्रजामंडल 1934 में बनाने में प्रमुख भूमिका, बनाने में प्रमुख भूमिका, प्रमुख भूमिका
1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। ठीक है। मादा पशुओं पर रोक इनके द्वारा लगवाई गई थी, मादा पशुओं पर, मादा पशुओं पर रोक लगवाई, या मादा पशुओं पर क्रय विक्रय पर रोक लग, मादा पशुओं पर क्रय विक्रय पर रोक लगवाई, क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाले, क्रय विक्रय पर रोक लगवाने वाले, रोक लगवाने वाले रोक लगवाने वाले व्यास जी थे। चाहे किसान आंदोलन की बात आ जाए जोधपुर भाग में, तो ही बेटा ये लिखोगे आप। ठीक है ना। हाँ। लिख लिया। लक्कड़ और फक्कड़ धुन के धनी लोकनायक शेरे राजस्थान शेरे हिंद की उपाधियों से विभूषित अखंड भारत आगीबान। दो चार बातें और लिखो तो लिख सकते थे। लक्कड़ और फक्कड़ धुन के धनी लोकनायक शेरे, एकमात्र आगे वाली स्लाइड पे लिख दूंगा। आप याद करो कुछ बातें बेटा मैंने आपको लिखवाई थी। मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है, फिर मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय तोल आंदोलन, है ना, याद आ रहा है ना, ये देखो एक दो कमेंट भी कर रहे हैं। मादा पशुओं पर रोक, ठीक है, मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। आप उस पर मत चले जाना, कहीं सोचते हो कि गुरुजी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी, तो वो तो तोल आंदोलन की विजय थी। बेटा मैंने जैनरायण व्यास के बारे में बताया है, ठीक है ना, न कि चांदमल सुराणा के बारे में। ठीक है। मादा पशुओं पर रोक लगवाने के अंदर प्रमुख भूमिका किनकी रही है, इनकी रही है। मारवाड़ सेवा संघ के अंदर प्रमुख भूमिका किसकी रही है, जैनरायण व्यास की। प्रजामंडल बना, उसमें प्रमुख भूमिका जैनरायण व्यास की। अब देखो इनकी पत्रिका, मैं यूं लिख देता हूं, राजस्थानी भाषा की प्रथम पत्रिका, अपने राजस्थान की डिमांड कर रहे हैं ना, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जैनरायण व्यास जी का ही था बेटा। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण, आगीबाण, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण व्यास जी ने प्रकाशन करवाया ब्यावर से, व्यास जी ने प्रकाशन करवाया, व्यास जी ने प्रकाशन करवाया। ठीक है। जैनरायण व्यास का प्रथम राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन करवाया अजमेर, ब्यावर अजमेर से। कहां से करवाया था मेरे बच्चों, अजमेर से करवाया था, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है। राजस्थानी भाषा, राजस्थान राजपुताना नाम आ जाए तो सीधे ब्यावर अजमेर चले जाना आप, ठीक है, वहां चलना है सारे के सारे। तो कौन सी पत्रिका, आगीबाण। फिर याद रखना इन्होंने एक चीज कर लियो, पत्रिका कब प्रकाशन हुआ था, 1932 में। फिर लिखना बेटा, व्यास जी ने, व्यास जी ने 1938 में, 1938 में अखंड भारत पत्रिका छापी, अखंड भारत पत्रिका छपी, जो बंबई से प्रकाशन हुआ था, अखंड भारत पत्रिका छपी, अखंड भारत पत्रिका छपी। और जब ये समाचार पत्र बेटा आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण जब ये बंद हुए, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जयनारायण व्यास जी को पत्र लिखा था, क्योंकि दोनों के बीच में कटुता थी आपस में, मतभेद थे विचारों को लेकर के। तो कहते महाराजा गंगा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत संदेश भी पहुंचाया था कि अगर नेहरू जी आप कहते हो और व्यास जी अगर मेरी बात से सहमत होते तो मैं उनको आर्थिक सहयोग दे सकता हूं, लेकिन साफ मना कर दिया था जयनारायण व्यास ने कि महाराजा गंगा सिंह से मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए। प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख
पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो याद रखना बेटा, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी आ जाएगी? मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, पोप्पाबाई की पोल, पोप्पाबाई की पोल, पोप्पाबाई की पोल, मार्च में संघर्ष क्यों, मार्च में संघर्ष क्यों, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। ठीक है, ये पुस्तकें किसकी मानी जाती है मेरे बच्चों? जय नारायण व्यास जी की मानी जाती है। और सबको पता होगा जय नारायण व्यास जी को कौन सा ढोल प्रसिद्ध था, सॉरी ढोल नृत्य प्रसिद्ध था। ठीक है, ढोल नृत्य बजाने का जालोर में बात जाए, जालोर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, इसी के अंदर लिख देता हूं तीनों बातें, है ना। एक तो लिख लेना बेटा, सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति, सामंत शाही के खिलाफ, सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति, सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति, सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति, उठाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जय नारायण व्यास जी। कौन माने जाते हैं मेरे बच्चों? जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में नजरबंद रखा गया था? तो आप लिख लेना, व्यास जी को सिवाना दुर्ग में नजरबंद रखा गया, व्यास जी को सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग कहां पे है गुरुजी? बालोतरा में। पहले कहां पे आता था? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बालोतरा में नजरबंद रखा गया, नजरबंद रखा गया था, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनको कहां नजरबंद रखा गया था बेटा? शिवाना दुर्ग में नजरबंद रखा, और 1963 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ढोल नृत्य को प्रसिद्ध व्यास जी ने किया, ढोल नृत्य को प्रसिद्ध, ढोल नृत्य कहां का है गुरुजी? जालोर का। ढोल नृत्य को प्रसिद्ध व्यास जी ने किया, व्यास जी ने किया। गाना है ना, वे ढोल जगीरोंदा पाउंदा फिरे नगारे ने लोकी नचदे ने, है ना, गाना भी है। चलो आजो पाछा आजो थे। मृत्यु लिख लेना बेटा, मृत्यु 1963 में। ठीक है, नाचेंगे आपकी शादी में, नाचेंगे जब आप नौकरी लग जाओगे ना, थानेदार बन जाओगे, जब आपके तन पे वर्दी सजी होगी, उसमें हम भी डिस्को करेंगे बेटा, चिंता ना करिए। ठीक है ना, अभी तो खैर नहीं आता नाचना, नाचना भले नहीं आई तो भी मैं कूद लियांगा यहाँ कर करके। ठीक है ना, लिखो, याद रखना, जोधपुर में जय जय होगी मेरे बच्चों जय नारायण व्यास की। किसकी होगी गुरुजी? जय 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 नारायण व्यास की होगी। ठीक है ना, क्या बात है, क्या बात है बेटा। लिख लिया? चले आगे, चलो गुरुजी, वो साथ साथ में हो जाएगा बेटा, डोंट वरी।
देखो एक मैं और लिखवा देता हूँ, आपके सारे के सारे मैंने जितने बताए ना मेरे बच्चों, साथ साथ में सारे के सारे आपने कर रखे हैं। ठीक है, चाहे मैं अर्जुनलाल सेठी की बात करूं, जयपुर प्रजामंडल बताया था, शायद उस समय चर्चाएं हुई थी। जयनारायण व्यास की बात करूं तो भी चर्चाएं आपके सामने हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, जैसलमेर प्रजामंडल पढ़ाया था तो उस समय भी बेटा चर्चा चल रही थी आपके सागरमल गोप्पा की। एक क्रांतिकारी का नाम और लिखो, सागरमल गोप्पा। सागरमल गोप्पा नाम सुना है क्या? और मैंने तमाम चीजें बेटा सागरमल गोप्पा के बारे में आपको बताई भी थी। ये तीन चार क्रांतिकारी बड़े रहे, सागरमल गोप्पा पढ़ा है, विजय सिंह पथिक पढ़े हैं, हीरालाल शास्त्री पढ़े हैं। ठीक है, सारे पढ़ लेंगे, चिंता ना करियो थे, सारे के सारे कर लेंगे अपने। ठीक है ना? हाँ, नहीं बेटा अभी तक कहाँ करवाया है। चलो लिखो, सागरमल गोप्पा का जन्म 1900 के आसपास पुष्करना ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 1900 के अंदर। ठीक है, कहां पर? जैसलमेर में। कहां पर हुआ था लाडलो? जैसलमेर में। और इनको अत्याचारित क्यों किया गया, क्यों इन पे अत्याचार किया गया? क्योंकि इनकी खिलाफत सबसे ज्यादा की थी ना, तो बीकानेर सॉरी जैसलमेर के थानेदार गुमान सिंह और वहां का शासक था जोहार सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल यहां पर नहीं बन पाया। जैसलमेर प्रजामंडल कहां बना था? मैंने कहा था जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, और याद करवाया था मैंने, कहा था कि जैसलमेर का पानी खारा है, इस कारण जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। पानी को मीठा करने के लिए, मीठा मीठा करने के लिए, अरे वाह शाबाश, मीठा करने के लिए जोधपुर जाएंगे और जोधपुर में जय जय होगी जयनारायण व्यास की। तो मिठालाल व्यास और जयनारायण व्यास ने वहां पर इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। सॉरी सागरमल गोप्पा का साथ किसने दिया था? रघुनाथ सिंह ने। ठीक है, और इन दोनों को बाद में जेल भेजा गया था। कहते हैं बाद में लोगों जब ज्यादा हावी हुए तो सागरमल गोप्पा को छोड़ दिया गया, रघुनाथ सिंह को नजरबंद रखा गया। तो उन्होंने किताबें निकाली थी सागरमल गोप्पा ने, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये चले थे सागरमल गोप्पा पर। ठीक है, और सागरमल गोप्पा ने ही 1915 के अंदर सर्वहितकारणी वाचनालय की स्थापना की थी। और यही सागरमल गोप्पा थे जिन्होंने 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी। मेरे लाडलो, चाहे महेश्वरी नवयुवक मंडल आए चाहे सर्वहितकारणी वाचनालय आए, पेपर में छपेगा जरूर। ठीक है, तो देखो मैं मेन मुद्दे की बातों पे आता हूं जहां से प्रश्न बनेगा, तो लिख लेना। 1915 में सर्वहितकारिणी सभा कौन बोलने लग रहे हो? प्रीति राम सिंह, ध्यान रखना। 1915 में 1915 में सागरमल गोप्पा ने 1915 में सागरमल गोप्पा ने 1915 में सागरमल गोप्पा ने सर्वहितकारिणी वाचनालय, सर्वहितकारिणी सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। वाचनालय की स्थापना की, सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। आप जब बीकानेर पढ़ोगे ना, बीकानेर रियासत, उसमें मैंने 1907 में लिखाया था, चंदनमल बहड़, गोपाल दास, कन्हैयालाल ढुंड ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की थी, बीकानेर रियासत में। और वहां पर अछूत बालकों के लिए कबीर पाठशाला खोली गई और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोली गई। बा बेटा सर्वहितकारिणी सभा है, यहां पर सर्वहितकारिणी वाचनालय है। 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना। फिर लिखना बेटा इनकी प्रमुख पुस्तकें। इनको निष्कासित कर दिया गया था यहां से, प्रमुख पुस्तकें। और कई बच्चों के तो दिमाग में ये बातें गूंज रही है जिन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल पढ़ा था। प्रमुख पुस्तकें, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा,
रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिख लो बेटा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। लिखना चाहो तो एक तरह मैं यही लिख देता हूं। जैसलमेर का शासक कौन था उसमें? महारावल जवाहर सिंह था जैसलमेर शासक। जैसलमेर शासक पूछ लेना, महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। ठीक है गुरुजी। जैसलमेर का थानेदार कौन था? गुमान सिंह। आप मुझे कमेंट करके बताओ, गुमान शाही सिक्के कहां के प्रसिद्ध है? राम सिंह, अमित तिवारी बता। गुमान सिंह लिखना था रे, गुमान सिंह। लिखो बेटा जल्दी, फिर आगे बढ़े। बताओ गुमान शाही सिक्के कहां के प्रसिद्ध हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गुमान शाही, लक्ष्मण शाही, मदन शाही, सारे का सारा सिक्का इकट्ठा का हो जाएगा, कोट्टा का हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? अब देखो मेरे लाडलो, जब यहां पर 7 साल के लिए जेल भेजा गया था, कितने साल के लिए? 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। किसको भेज दिया गया था? आपके सागरमल गोपा को। और उसके बाद में कहते हैं सागरमल गोपा को अमानुषिक यातनाएं भी दी गई थी। और जब अमानुषिक यातनाएं दी गई तो सागरमल गोपा ने मेरे लाडलो खत लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यहाँ के थानेदार गुमान सिंह के बारे में और महारावल जवाहर सिंह के बारे में। कहा कि यहाँ पर जनता का शोषण कर रहे हैं, उनसे लाग बाग ज्यादा ली जाती है, उनके हक उनको नहीं दिए जा रहे हैं, और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं लिख भी नहीं सकता खत के अंदर कि मुझे किस प्रकार टॉर्चर किया जाता है, किस प्रकार अमानुषिक यातनाएं दी जाती है। नाखून तक उखाड़ लिए जाते थे, पैरों के नाखून तक उखाड़, जहां जहां नहीं हाथ उठाने चाहिए थे, वहां वहां इन्होंने जितनी हदें पार करनी थी मेरे लाडलो, उतनी हदें पार की थी थानेदार गुमान सिंह ने। मैं तो आज भी जब सागरमल गोपा के बारे में पढ़ता हूँ, क्रांतिकारियों अशफाकुल्ला खां के बारे में पढ़ता हूँ, या जितने भी महानतम प्रताप सिंह बारहट जैसे योद्धा हो गए इनके बारे में पढ़ता हूँ, है ना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, हृदय द्रवित हो जाता है। पता नहीं किस प्रकार इन लोगों ने इतना सहन किया है ना। और कोटि कोटि वंदन है बेटा, जिनके कारण आज अपने खुले हवा के अंदर अपने सांस ले पा रहे हैं, वरना पता नहीं अपने साथ में आज क्या हुआ होता, है ना। तो सागरमल गोपा को अत्याचार हो रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि मैं 4 अप्रैल को, लगभग 4 या 5 अप्रैल के आसपास कहां आऊंगा, जैसलमेर का दौरा करूंगा। उससे पहले ही पता चल गया कि अगर सागरमल गोपा के बारे में पता चला तो जवाहरलाल नेहरू और बड़े नेता उनसे मिलेंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अपने को सागरमल गोपा को जेल से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये कहते महाराष्ट्र की तरफ निकले हुए थे, निष्कासित किया गया था, लेकिन अपने पिता की डेथ के बाद में अपनी मां से मिलने यहाँ आए हुए थे। तो थानेदार गुमान सिंह ने बंद कर दिया, अमानुषिक यातनाएं दी गई, तड़फाया गया। और कहते हैं 3 अप्रैल की रात्रि के समय मिट्टी का तेल डाल करके सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। सोच के देखो, पूरी रात तड़फा था सागरमल गोपा। 4 अप्रैल के दिन सागरमल गोपा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर की जेल के अंदर सागरमल गोपा शहीद हो जाते हैं बेटा। और फिर जांच बैठाई गई, उस जांच ने पता है क्या कहा था? इस गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना, और इस गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना। उसने कहा कि इन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की। किस हद तक लोग बिक जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, है ना। उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या किया था बेटा? सुसाइड किया था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, और जवाहरलाल नेहरू ने जांच बिठाई, जयनारायण व्यास को दी, क्या पता करो इनकी। फिर होना क्या था बेटा? कुछ नहीं बढ़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, जैसलमेर का दौरा किया। जैसलमेर एक निराली रियासत है, ये तो 8वां आश्चर्य है ना। वाह, क्या जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है, देख दूगेर रफा दफा करके। चलो, क्या कह सकते हैं बेटा। लिखो मेरे लाडलो, जैसलमेर जेल में पहले तो लिख लेना, सागरमल गोपा को
सागरमल गोपा को जेल से निष्कासित सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया। जैसलमेर से निष्कासित किया गया। निष्कासित किया गया। ठीक है, इनको यहां से निकाल दिया गया था। और उसके बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ये महाराष्ट्र अपना समय बिताते हैं बिना, अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद, जब अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु पर जैसलमेर आए। जैसलमेर, और यहां से इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। थानेदार गुमान सिंह अमानुषिक यातनाएं देता है। थानेदार गुमान सिंह सागरमल गोपा को नजरबंद करके, थानेदार गुमान सिंह सागरमल गोपा को नजरबंद कर, सागरमल गोपा को नजरबंद कर अमानुषिक यातनाएं देता है। नजरबंद कर अमानुषिक यातनाएं दी। अमानुषिक यातनाएं, अमानुषिक यातनाएं दी। अमानुषिक यातनाएं दी। 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। मिट्टी तेल कौन है, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। तेल डालकर जला दिया। तेल डालकर जला दिया। ये घटना तो है बेटा 3 अप्रैल के, ठीक है, लेकिन 4 अप्रैल के दिन क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए मैंने 4 अप्रैल लिख लिया। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया, जिसके कारण मृत्यु, जिसके कारण मृत्यु, जिसके कारण मृत्यु। अब याद रखना, सागरमल गोपा के लिए जांच बैठी थी, उसका नाम क्या था, तो आप ऐसे याद रख लेना। गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपा के लिए, गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बैठा। 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 इस गोपा के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बैठा, जिसने आत्महत्या की संज्ञा दी, जिसने आत्महत्या की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दे दी थी बेटा, आत्महत्या की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच किसको सौंपी थी, तो आप लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जय जवाहरलाल नेहरू ने जय जयनारायण व्यास को जांच सौंपी। पंडित जय जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जय नारायण व्यास को जांच सौंपी। जय नारायण व्यास को जांच सौंपी। जय नारायण व्यास को जांच सौंपी। जांच सौंपी। अब मेरी लाडलो एक चीज यहां पर नोट लगा करके आप लिख लेना, नोट लगा करके लिख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जेएल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को, या जैसलमेर रियासत को, या जैसलमेर को निराली रियासत कहा। जैसलमेर को, जैसलमेर को 8वां आश्चर्य व निराली रियासत कहा। 8वां आश्चर्य व निराली रियासत कहा। व निराली रियासत कहा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना।
तो ये थे बेटा सागरमल गोपा, 3 मैंने बता दिए, विजय सिंह सॉरी जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी और सागरमल गोपा। इनको बेटा आप अच्छी तरह पढ़ना, आगे वाला हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लवजू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना बेटा, टॉपिक कठिन नहीं है ये। ठीक है, ये नंबर दिलाने वाले टॉपिक है और इसमें डट करके आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मेरे लाडलो, थैंक यू सो मच।